सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग थोड़ा सा उच्चारण स्थान का रिवीजन कर लेंगे। थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे दोबारा समझाने का प्रयास किया है। तो इसे आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन और वर्ण उच्चारण स्थान तीनों है। ठीक है। वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद व वर्ण संयोजनम, वर्ण उच्चारण स्थानानि। सबसे पहले हम लोग वर्ण विन्यास देखते हैं। आप लोगों ने बच्चों क्लास 6 में पढ़ा होगा वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ण विच्छेद, इसमें वर्ण विच्छेद में कैसे किया जाता है, हमने बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा ही स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे हम ह बोले तो ह में अ मिला हुआ है, तो आप जब उसे अलग करेंगे तो ह प्लस अ। ठीक है, इस तरह से करना होता है। तो देखिए अहम ग्रामम गच्छामि, अगर इसको आपको वर्ण विच्छेद करना है तो आप कैसे लिखेंगे, अहम ग्रामम गच्छामि। अब अहम को अलग करने के लिए अ प्लस ह प्लस अ प्लस म। वैसे ही ग्रामम को देखिए, ग्रामम को जब हम अलग करते हैं तो ग प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस अ प्लस म। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे। अब आपको जो एक्सरसाइज है वो ये करना है, देवाः देवालयेषु वसन्ति, तडागे कमलानि विकसन्ति, आकाशे खगाः उत्पतन्ति। ये आपको कॉपी में आपको ये जो आज का मैंने दिया है, यहाँ से लेकर के आपको वर्ण विन्यास से लेकर के आपको अभ्यास कार्य, फिर वर्ण संयोजन, फिर उसका अभ्यास कार्य, इस तरह से करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको खुद से करना है, जो अभ्यास कार्य है वो खुद से करना है। ठीक है, कॉपी में लिखना है। वर्ण संयोजन, अब देखिए यहाँ रात्रि है, रात्रि गमिष्यति भविष्यन्ति सुप्रभातम। तो रात्रि का कैसे हम लिखेंगे, र प्लस आ प्लस त प्लस र। त्र में त र इसलिए क्योंकि जब हम पढ़े थे उच्चारण, जो वर्ण परिचय पढ़े थे उसमें हमने देखा था जो संयुक्त व्यंजन है त र, त्र जो है वो त र से मिलकर बना है। तो त र प्लस ई प्लस विसर्ग रात्रि। इसी हिसाब से आपको ये सब भी करना है। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, ये है जैसे ये अभ्यास कार्य है, ये आपको करना है, इस वर्ण संयोजन का अभ्यास कार्य है। अब आइए बच्चों हम लोग आते हैं वर्ण उच्चारण स्थानानि। वर्णानाम अनेकानि उच्चारण स्थानानि भवन्ति। वर्णों के अनेक उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थान हैं। एतेषां वर्णानाम, ऐसे वर्णों के उच्चारण के विषय में कानिचित् सूत्राणि सन्ति, कुछ सूत्र हैं। तानि अस्माभिः समीचीनतया अवगन्तव्यानि, उन्हें हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तरहि आगच्छन्तु, तभी आइए मिल करके इसे पढ़ते हैं। पहला क्या है बच्चों, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः या अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ में आता है अ के ही भेद आ भी हैं, इसलिए आ। कु में हो जाता है क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग। ये सभी उच्चारण स्थान, एतेषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आगे देखिए बच्चों, इचु यशानाम तालुः, ये थोड़ा सा सूत्र अलग कर दिया है, लेकिन जो आप लोगों को सूत्र मैंने बताया है इचु यशानाम तालु, वो आपको वही सूत्र लिखना है। ये जो सूत्र यहाँ पर हमने लिखा है ये अलग से उच्चारण के लिए है, लेकिन वो सूत्र है, आपको वही सूत्र, इन सब के स्थान पर वही सूत्र लिखना है। ठीक है बच्चों। इचु यशानाम तालुः, ई च छ ज झ य श, एतेषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम तालुः। ऋटु रसाणां मूर्धा, रि ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ र और श। आगे देखिए, लितु लसानाम दंता, ली है, तू में त वर्ग है, फिर ल स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। उपपद्यमान्या नाम ओष्ठौ, इसमें उ के दोनों भेद, छोटा उ बड़ा उ, प फ ब भ म और इसके चिन्ह,
ये आते हैं चिन्ह, आप छोड़ दीजिए, ये अभी इसमें आपको सिलेबस में ये सब चिन्ह आएंगे नहीं। तो ये हो गया आपका ओष्ठ। ए दैतो कंठतालु, ए ये कंठतालु हैं, ओ कंठोष्ठ हैं। वकार जो व है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ दोनों है। और इयम अंगणना नाम नासिकाः, इय अंगण न म ये आते हैं नासिका से उच्चारण होने वाले। बच्चों ये आपका होमवर्क है, अभ्यास कार्य। ये देवः अत्र कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठम। देवः इसमें किसका उच्चारण स्थान कंठ दंतोष्ठ है, ठीक है। क ख च घ अत्र कः वर्णः कंठः नास्ति, इनमें से कौन सा कंठ नहीं है, किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। र अस्य वर्णस्य किम उच्चारण स्थानम, र का उच्चारण स्थान क्या है। ग य ल अत्र कः दंत्य, इसमें कौन सा दंत्य है। सूर्य अत्र कः तालव्य, सूर्य में कौन सा तालव्य है, तालु से बोला जाने वाला है, ठीक है। निम्न वर्णानाम उच्चारण स्थान लिखत, इसका उच्चारण स्थान लिखना है, ठीक है।